माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज हम वर्कशीट नंबर 26 सोशल स्टडीज़ की सॉल्व करने वाले हैं, क्लास 10th की, वो भी हिंदी मीडियम में। और बेटा ये वर्कशीट कब की है? 3 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। डेट आप यहाँ मेंशन है, देख सकते हैं। ज्योग्राफी का जो चैप्टर था उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे हैं सारे आंसर जो हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ मैं आंसर विद एक्सप्लेनेशन दूंगी। मैं आंसर करवाती भी हूँ और उसे समझाती भी हूँ सिंपल लैंग्वेज में, जिससे हर बच्चे को समझ में आए आंसर। ऐसा ना हो कि बस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो कंटेंट है वो मैं आपको समझा भी दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है, उस चीज को देख लेते हैं। और आज जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो जो ये कंटेंट दिया है उससे बिल्कुल ही अलग पूछा गया है। क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर से पूछे गए हैं। जो आपका भूगोल में चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे हैं, पर यहाँ पे दिया सिर्फ 4 लाइनें हैं। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। विनिर्माण उद्योग हमने देखा था, विनिर्माण उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक टेबल बना रखा है, उद्योगों की आदर्श अवस्थिति, यानी कोई भी उद्योग फैक्ट्री लगाने के लिए, कारखाना लगाने के लिए क्या आदर्श स्थिति होनी चाहिए, उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, जो कच्चा माल होता है यानी रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए क्या लागत होनी चाहिए। उत्पादन की लागत यानी कि प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कितनी लागत, वितरण की लागत यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी लागत होनी चाहिए, तो इसे बता रखा है। और उद्योग के लिए निर्णय। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, उसे पढ़ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट बेटा ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। यहाँ सिर्फ आपको समझ लीजिए 4-5 लाइन्स दे रखी हैं। उपरोक्त प्रस्तुति उद्योगों की स्थापना के पीछे जरूरी स्थितियां बताती हैं। कोई भी आपको उद्योग लगाना है तो ये स्थितियां होनी चाहिए। यहाँ पे आप अलग से चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब कुछ समझाते हुए चलूँगी। उद्योग की स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति, साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। यानी आपको कोई उद्योग लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई कारखाना लगाना है, तो उसके लिए कौन से कारक होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। कच्चा माल, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल। लाइक आपको कपड़ा बनाना है, आप क्लॉथिंग का इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले आप जिस फैब्रिक का कपड़ा चाहते हैं वो कपड़ा मिलना चाहिए। अगर आप मान लीजिए शुगर केन, चीनी बनाने का कारखाना लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या कच्चा माल चाहिए, गन्ना चाहिए। मतलब अगर आप दिल्ली में लगा रहे हैं कारखाना और आप बहुत दूर से मतलब काफ़ी किलोमीटर दूर से मंगा रहे हैं गन्ना, तो बहुत सारा पैसा तो आपको मंगाने में ही लग जाएगा। तो कच्चा माल, श्रमिक यानी कि जो आपके कारखाने में काम करेंगे मजदूर, वो चाहिए, पूंजी चाहिए। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कारखाना स्टार्ट करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए कुछ। शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चलेंगे, मशीन चलेंगे उसके लिए। ठीक है, और बाज़ार, जो आप चीज़ बनाएंगे उसे बेचने के लिए कहीं पे बाज़ार भी तो होना चाहिए, मार्केट। तो ये सारी चीज़ें हैं किसी भी उद्योग के लिए। हालांकि सभी कारक, जो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, वो एक ही जगह पे नहीं मिल पाती, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें एक ही जगह पे अच्छी मिले ऐसा संभव नहीं होता। कुल मिलाकर उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ इनमें से ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएं। मतलब क्या है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने बताई, श्रम, पूंजी, ठीक है, परिवहन, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिले ऐसा संभव नहीं है। इनमें से जितनी चीज़ें मिल जाएं और मतलब कम से कम 5 फैक्टर है तो 5 में से कम 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, तो वही जगह अच्छी होती है। किसके लिए? उद्योग स्थापित करने के लिए, आपका कोई कारखाना या बिजनेस के लिए। ठीक है, औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ शहरीकरण भी होता है। जहाँ पे उद्योग लगता है वहाँ शहरीकरण भी होता है और आसपास सुविधाओं का विकास होने लगता है। इस बात को मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक कारखाना लग गया, कारखाना लगेगा तो उसमें काम करने के लिए बहुत सारे श्रमिकों की, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होगी। अब अगर यहाँ पे लेबर नहीं है तो दूर दूर से लेबर यहाँ पे आएंगे। अगर वो काम करने के लिए यहाँ पे मान लो 500 लेबर आ गए या 100 लेबर आ गए, तो अब वो रहने के लिए भी यहीं आसपास रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि
रोज कारखाने में काम करने जाना है। जब यहाँ रहेंगे तो धीरे धीरे और इनके परिवार बढ़ेंगे और लोग आएंगे, और जब कई सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे सब्जियाँ भी आएंगी, सब्जी बेचने के लिए मार्केट्स, दुकानें भी खुलेंगी, क्योंकि लोगों को सामान चाहिए। तो वहाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगता है, फिर स्कूल, कॉलेज, और इस तरीके से क्या होता है, शहरीकरण होने लगता है, शहर का निर्माण होने लगता है। तो वही कहते हैं कि जहाँ पर औद्योगिकरण होता है, जहाँ पे उद्योग स्थापित किए जाते हैं, साथ साथ शहरीकरण भी होने लगता है। कई बार बाजार, यातायात सुविधा, ऊर्जा, और इसके साथ साथ क्या होता है कि शहरीकरण होता है, आसपास की सुविधाओं में विकास होता है। कई बार यातायात की सुविधा, ऊर्जा आपूर्ति, ये सारे भी उद्योग में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शहरी सुविधाओं का लाभ उठाकर आसपास के उद्योग केंद्रित होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, समूहित बाजार कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये आपका क्या किया है कि जो आपकी बुक है ना, औद्योगिक वाला चैप्टर है, विनिर्माण वाला, वहाँ में से 3 लाइन अलग पेज से दे दी है और बाकी का अलग पेज से स्टैंजा दे दिया है और डायग्राम कहीं और से दे दिया है। ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ऑल ओवर चैप्टर से पूछ रहे हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, फिर सारे सॉल्यूशन मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है। उद्योगों की स्थापना के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होगा बेटा। तो देखिए पहले उसका आंसर कैसे लिखना है, मैं आंसर आपको लिखना भी सिखाती हूँ हर क्वेश्चन में, तो ध्यान से देखिए। पहले आप लिखेंगे उद्योगों की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है। इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां यह कारक उपलब्ध हो और इन्हें कम कीमत पर कराया जा सके। मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे श्रम, पूंजी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो या फिर उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके, वही स्थान उपयुक्त है किसके लिए, उद्योग स्थापना के लिए। उसके बाद आपने जो ये टर्म्स लिखे हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स में इलेबोरेट कर देंगे, पॉइंट बना के 1 2 3। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट बनाइए और उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। लिखो कच्चा माल, फिर लिखो उद्योग सामान्यतः वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल की उपलब्धता हो। आप एक सिंपल उदाहरण ले लो, आपको चीनी की फैक्ट्री लगानी है, तो बेटा देखो यहाँ पे अगर गन्ना, आपको पता है कि यहाँ पे सारा गन्ना बिकने आता है, उसके आसपास ही चीनी की फैक्ट्री लगाओगे, यहाँ से आपको आसानी से गन्ना मिल जाएगा, चीनी बनाई, पैक करवाई और मार्केट में भेज दी। ठीक है, वरना आपको पता है गन्ना इतना हैवी होता है, ट्रक भर भर के आप दूसरे शहर से अगर मंगवाओगे तो परिवहन में, गाड़ी में कितना पैसा खर्च कर दोगे, उतना तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो हमेशा वहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध हो। शक्ति यानी कि ऊर्जा, उद्योगों में मशीन चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। देखिए कई जगह पे बिजली की ज़रूरत होती है, कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ कोयले जला के और बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए होती हैं, ऊर्जा के लिए। अभी ये फर्स्ट आंसर का ही थोड़ा सा पार्ट आगे है, इसको देख लो। आगे मैंने श्रम बताया है तो श्रम को लिखोगे, उसको भी लिखोगे आगे। सस्ते व कुशल श्रम की उपलब्धता औद्योगिक विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, नेक्स्ट परिवहन एवं संचार। परिवहन मतलब जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसे एक जगह से दूसरी जगह ले भी तो जाना पड़ेगा। आपने चीनी बना ली मान लो उत्तर प्रदेश में, अब उस चीनी को पूरे दिल्ली में, हर जगह, हरियाणा, राजस्थान भिजवाओगे भी तो, बेचोगे भी तो कच्चे माल को उद्योग केंद्र तक ले जाने तथा निर्मित माल की खपत क्षेत्रों तक ले जाने के लिए सस्ते एवं कुशल यातायात की प्रचुर मात्रा का होना आवश्यक है। यानी कि जो आपका गाड़ी का खर्चा है वो कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, और जितना आपके लिए अफोर्डेबल हो उतना होना चाहिए। बाजार, अब आपने जो प्रोडक्ट बना लिया उसको बेचने के लिए एक बाजार भी तो चाहिए जहां पे आप बेचोगे। तो औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तैयार माल की खपत के लिए बाजार की होती है। तो इस तरीके से 1 आंसर जो है ये पूरा कंप्लीट होगा। अब कुछ बोलेंगे बच्चे कि मैम शॉर्ट आंसर क्यों नहीं लिखवाया, तो बेटा देखो अगर आंसर आपका 1 मार्क का आता है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो कि उद्योग की स्थापना के लिए ये कारक महत्वपूर्ण होते हैं, इनफ है। लेकिन अगर आपका 2 मार्क्स में आता है तो इन पॉइंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। जो मैंने कितने पॉइंट बताए हैं, 2 इधर हैं और नेक्स्ट पेज पे कितने हैं, 3 हैं। इन 5 पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर दो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ गए। अब इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं 1 सेकेंड के लिए दूसरे पेज पे भी छोड़ दूंगी। यहाँ पे भी
आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमेशा आंसर ये किया कीजिए ना कि बड़ा लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने 2 लाइन का आंसर लिखा है, पेपर में आपको 5 नंबर का आ गया, मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कैसे लिखना है, तो हमेशा ऐसे तैयार रहिए कि कोई क्वेश्चन 1 में पूछे, 2 नंबर में, 5 नंबर में, आप कैपेबल हो हर नंबर में लिखने के लिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उद्योग जहां शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। फिर ये तर्कवादी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं है वर्कशीट में, लेकिन आपसे पूछा है, तो समझिए पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। उद्योग जहाँ शहरीकरण को कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में उद्योग शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। मैंने बताया कि उद्योग कैसे देते हैं, जब जहाँ पे उद्योग लगता है वहाँ पे लोग आके रहने लगते हैं, जॉब बढ़ती हैं, ठीक है, विकास होने लगता है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि शहर जो है, शहर भी उद्योग को मदद करते हैं। वही बात हो गई जैसा उस क्वेश्चन में था लास्ट वर्कशीट में कि एक तरफ शहरीकरण से उद्योग को लाभ हो रहा है, दूसरी तरफ उद्योग से शहरीकरण को भी लाभ होता है। अब इस बात की पुष्टि कीजिए, तो आप लिखेंगे उद्योग जहाँ शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं वहीं शहरों से उद्योग भी लाभ उठाते हैं। इस कथन की पुष्टि निम्नाधार पर जा सकती है। 2 बुलेट पॉइंट बना दिए हैं और उसको समझाया है। सबसे पहले औद्योगिकरण शहरी विकास को बढ़ावा देते हैं। जो औद्योगिकरण यानी जो उद्योग स्थापना करते हैं उससे क्या होता है, शहरी विकास होता है। शहरी विकास आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी क्षेत्र के भीतर एक कारखाना या कई कारखाने स्थापित होते हैं। इस प्रकार कारखाने में श्रम की मांग बढ़ती है। जब कारखाना बढ़ेगा तो श्रम की मांग बढ़ेगी, मजदूर चाहिए, वहाँ रोजगार का सृजन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम की अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। फलस्वरूप औद्योगिक प्रक्रिया के साथ साथ नगरीकरण या शहरीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। दूसरे पॉइंट में अब नगर कैसे हेल्प करते हैं। नगर उद्योगों को बाजार, सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, शहरी वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। तो नगर कैसे हेल्प करते हैं किसी कारखाने की या उद्योग की, क्योंकि नगर जहाँ पे बाजार एक तो मिल जाएगा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, गाड़ियाँ, ये सारी उपलब्धता, तो ये सारी जो सेवाएं हैं, ये सारी सेवाएं शहर किसको प्रभावित करवाती हैं, उद्योग को। तो ये सेकेंड आंसर है। 2 स्टेटमेंट में हम इस पूरी स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लिखने के लिए, वरना जितने आंसर होते हैं ना वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सोशल स्टडी की मास्टर क्लास चैप्टर वाइज होगी महिमा मैम की, तो वो भी आप लोग अटेंड करेंगे, ठीक है। उसके वीडियो बना के डाल दिए जाएंगे वीकेंड में, तो वीकेंड में एक्टिव रहें। जो भी साइंस मैथ के आपकी क्लासेस दी जाएँ, फुल चैप्टर की दी जाएंगी, उनको देखें और लाभ उठाएँ, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छे लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे और उन्हें देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उद्योगों के विकास में बाजार की उपलब्धता से कैसे मदद मिलती है। अब ये पूछ रहे हैं कि भैया बाजार से क्या मदद मिलती है उद्योग की। आपने जो कारखाना लगाया उसका बाजार होने से क्या महत्व है, सोचकर लिखिए। तो ज़रा बताइए, अगर बाजार नहीं होंगे तो आपने मान लो जूते बना लिए, कपड़े बना लिए, अगर बाजार नहीं है तो आप उसे किसे बेचेंगे। बाजार होगा तभी तो उसे बेच पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, उद्योगों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बाजार की है। तैयार माल के खपत के लिए बाजार की आवश्यकता होती है और यदि उद्योग की स्थापना बाजार के निकट हो तो तैयार माल को आसानी से कम समय में बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। देखो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, यहाँ पे यदि 2 बार लिखा है 1 बार लिख लेना। कई बार तो क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट तो जैसे कि जूते हो गए, ये ख़राब नहीं होते। कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि आप खाने की चीज़ें बना रहे हो, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं हो सकती, और अगर आप पता चला कि आप बाजार नहीं है, उसे पहुँचा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम में ख़राब होने लगेगा, आपका लॉस होने लगेगा। तो इसलिए बाजार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर आपके जो स्थल है, उस जहाँ पे आपने स्थापित किया अपना कारखाना, बाजार उसके निकट है, तो क्या होगा, एक तो आपका परिवहन का पैसा बच जाएगा, ठीक है, अगर आप कम गाड़ी से या अपनी गाड़ी से ही पहुँचा देते हैं,
आपका परिवहन का खर्चा, समय बचेगा, कम समय में इधर तैयार हुआ, इधर प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया, आपके मार्केट में अच्छे रिलेशन होंगे क्योंकि आपके एरिया के लोग होंगे। तो इस तरीके से बाजार का होना, अब मैंने इसको एक डायग्राम में समझाया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से उद्योग और बाजार का संबंध होता है, उसकी पुष्टि होती है। यहाँ पे है निवेश, जब आप निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, और उसके लिए क्या, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, ये सारी चीज़ों का। उसके बाद परिवहन, परिवहन होगा कारखाना, कारखाना से फिर तैयार माल, तैयार माल बना फिर गाड़ी, यानी परिवहन, परिवहन से जाएगा कहाँ, बाजार, और बाजार में जाने के बाद फिर वहाँ पे बाजार, और बाजार से पैसा आएगा, पैसे से पूंजी, पूंजी से फिर से आप निवेश कर देंगे, आपके पास पैसा आ गया 1 करोड़, फिर से निवेश करेंगे, फिर से तैयार माल होगा, फिर परिवहन से, फिर कारखाना, फिर ये, तो इस तरीके से ये एक साइकिल है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बना के ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बाजार और इसका संबंध। और नहीं दिखाना तो कोई बात नहीं, आंसर लिख लीजिए, मैंने आपके लिए छोटा सा आंसर लिखवाई दिया है। क्वेश्चन 4 में पूछा है, यदि आपको किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो सबसे ज़्यादा किन 2 बातों का ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, आपको ये आपकी जो गवर्नमेंट है, आपके स्कूल वाले आपको बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको कह रहे हैं कि अगर आपको उद्योग स्थापित करना है, लाइक आप राहुल हैं, दीपक हैं, पूजा हैं, प्रीति हैं, खुशी हैं, कोई भी हैं, आपको कोई उद्योग स्थापित करना है, तो आप क्या करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे विशेष, और क्यों रखेंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, यदि मुझे किसी उद्योग की स्थापना करनी हो तो मैं निम्न बातों का विशेष ध्यान रखूंगा। मैंने ये दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि भाई आप राहुल भी हो सकते हैं, और आप प्रीति भी हो सकते हैं, आप दीपक भी हो सकते हैं, आप खुशी भी हो सकते हैं। तो बेटा जो आपका लड़की है तो रखूंगी, और लड़का है तो रखूंगा लिख लेंगे। पहला 1, जिस स्थान पर मैं उद्योग स्थापित करूं वहां कच्चे माल की उपलब्धता हो, क्योंकि किसी भी उद्योग के विकास हेतु कच्चे माल की उपलब्धता प्राथमिक आवश्यकता है। तो पहली बात तो कच्चा माल होना चाहिए, क्योंकि कच्चा माल से, रॉ मटेरियल से ही तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जहां पे भी मैं स्थापित करूं वहां कच्चा माल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकती, ठीक है, परिवहन के लिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी या रखूंगा, यहाँ पे भी जो भी आप लड़का है या लड़की हैं उसके हिसाब से फिल कर लेना, कि मेरे उद्योग स्थल से बाजार की दूरी बहुत अधिक ना हो, यानी कि मार्केट की जो दूरी है मेरे कारखाने से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि अंतिम निर्मित वस्तुओं को सरलता से कम समय में बाजार तक पहुँचाया जा सके, जिससे जो मेरा प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट बनता है पैकेजिंग के बाद, वो ईजिली मैं मार्केट में डिलीवर कर सकूँ। मैं इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखूँगी। तो इस आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 26 सोशल स्टडीज़ की हिंदी मीडियम में सॉल्व कर ली। कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मास्टर क्लास होंगी साइंस, मैथ जो भी, तो उसे अटेंड करें। कोई भी डाउट हो तो उसे पूछ सकें। अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।